प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक कथा सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाने की कृपा करें। इस एकादशी का नाम क्या है? इस व्रत को कैसे रखते हैं? इसमें किस देवता की पूजा होती है? इसका उपवास करने से क्या लाभ मिलता है? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा एक समय स्वयं ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद से कही थी, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था, हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनने की मेरी इच्छा है। उसका क्या नाम है, क्या विधि है और उसका क्या महात्म्य है, सो कृपा करके कहिए। नारद जी के ये वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, लोगों के हित के लिए तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। श्रावण मास की कृष्ण एकादशी का नाम कामिका है। उसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। इस दिन शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान का पूजन होता है, जिसके नाम श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन है। उनकी पूजा करने से जो फल मिलता है, मैं वो तुम्हें बता रहा हूँ। जो फल गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर स्नान से मिलता है, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिलता है। जो फल सूर्य व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से, समुद्र वन सहित पृथ्वी दान करने से, सिंह राज के बृहस्पति में गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान से भी प्राप्त नहीं होता, वह भगवान विष्णु के पूजन से मिलता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं, उनसे देवता, गंधर्व और सूर्य आदि सब पूजित हो जाते हैं। अतः पापों से डरने वाले मनुष्यों को कामिका एकादशी का व्रत और विष्णु भगवान का पूजन करने से अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिल जाता है। पाप रूपी कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। इससे बढ़कर पापों के नाशों का कोई उपाय नहीं है। हे नारद, स्वयं भगवान ने यही कहा है कि कामिका एकादशी व्रत से जीव योनियों को प्राप्त नहीं होता। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करते हैं, वे इस संसार के समस्त पापों से दूर रहते हैं। विष्णु भगवान रत्न, मोती, मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल पूजन का फल 4 भाग चांदी और 1 भाग स्वर्ण के दान के बराबर होता है। हे नारद, मैं स्वयं भगवान की अति प्रिय तुलसी को सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के पौधे को सींचने से मनुष्य की सब यातनाएं नष्ट हो जाती हैं। दर्शन मात्र से सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के फल का महात्म्य चित्रगुप्त भी नहीं कर सकते। जो इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में अमृत पान करते हैं तथा जो घी या तेल का दीपक जलाते हैं, वे 100 करोड़ दीपकों से प्रकाशित होकर सूर्य लोक को जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न के साथ करना चाहिए। कामिका एकादशी के व्रत का महात्म्य श्रद्धा से सुनने और पढ़ने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक हो जाता है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ठाकुर रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसका ब्राह्मण से झगड़ा हो गया और उसके हाथ ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उसने अपने हाथों द्वारा मारे गए ब्राह्मण की क्रिया करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा, तुम पर ब्रह्म हत्या का दोष लग गया है, पहले तुम अपने पाप का प्रायश्चित करो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा, इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है? तब ब्राह्मणों ने बताया, तुम श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी का
भक्ति भाव से व्रत रखो और भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करो और ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा दो, फिर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। इससे तुम पाप से मुक्त हो जाओगे। उस क्षत्रिय ने पंडितों के बताए हुए तरीके से व्रत रखा और व्रत वाली रात भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा कि तुम्हें ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है, अतः इस व्रत को करने से ब्रह्म हत्या आदि सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और धरती पर सुख भोग कर मनुष्य अंत में विष्णु लोक को जाता है। कामिका एकादशी के पवित्र अवसर पर जो व्यक्ति कृष्ण प्रिय तुलसी मंजरी के 9 अंकुर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता है, उसके वर्तमान और पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे का मात्र दर्शन करने से, उनका स्पर्श करने से और उनको प्रणाम सहित प्रार्थना करने से व्यक्ति हर प्रकार के रोग से मुक्त हो जाता है। जो इस दिन तुलसी को जल अर्पण करता है वह यमराज के भय से मुक्त हो सकता है। और जो मनुष्य इस कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधों को उगाता है या फिर तुलसी महारानी की सेवा करता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के साथ उनके दिव्य धाम में वास करने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रिय भक्तों, अब मनोकामना की पूर्ति कराने वाली बड़ी ही सुंदर कथा को सुनते हैं। इस कथा को सुनने से ही व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से पूछती हैं, हे स्वामी, तुलसी के पास दीपक जलाने का क्या महत्व है और रोज शाम को तुलसी के पास दीपक क्यों जलाया जाता है? इससे मनुष्य को कौन सा फल प्राप्त होता है? तुलसी के पास दीपक जलाने की विधि क्या है तथा दीपक जलाते समय कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? कृपा कर आप मुझे विस्तार से बताइए। तब भगवान विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, आज आपने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व मैं आपको एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिससे आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए आप इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। कथा को सुनने मात्र से ही मनुष्य को 100 वर्षों तक तुलसी के पास दीपक जलाने का पुण्य प्राप्त हो जाता है। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, हे स्वामी, मैं इस कथा को सुनने के लिए उत्सुक हूँ, कृपया आप इस कथा को सुनाना प्रारंभ कीजिए। तब भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को वह कथा सुनाने लगते हैं। हे देवी, पूर्व काल की बात है, दक्षिण दिशा में तुंगभद्रा नाम की एक बहुत बड़ी नदी है। इस नदी के किनारे पर हरिहरपुर नाम का एक अत्यंत सुंदर नगर बसा हुआ है। उसी नगर में काशी नाम के एक ब्राह्मण निवास करते थे। वे अत्यंत गुणवान, चरित्रवान, धर्म कार्य करने वाले तथा वेदों के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने समस्त शास्त्र का अध्ययन किया था। उस ब्राह्मण की एक पत्नी थी जिसे लोग दुराचारी कहकर पुकारते थे, क्योंकि उनके कर्म ही उनके नाम के अनुसार थे। वह सदैव ही अपने पति को अपमानित करती थी। वह अपने पति के लिए कुशब्द कहती थी, पति को भयंकर दुख देती थी, पति के लिए कभी भोजन नहीं बनाती थी। उसने अपने पति के साथ कभी शयन नहीं किया, कभी उसके साथ प्रेम से व्यवहार नहीं किया। पति के मित्र परिवार के लोग घर पर आते तो वह स्त्री उनको अपमानित करके भगा दिया करती थी और स्वयं काम भाव से उन्मत्त होकर निरंतर अन्य व्यभिचारिणी स्त्रियों के साथ घूमा करती थी। उसका मन पति को छोड़कर पराये पुरुषों में लगा रहता था। उसने कभी अपने पति से प्रेम से बात नहीं की, किंतु पराये पुरुषों के संग बैठकर बातें किया करती थी। पराये पुरुषों को मोहित करने के लिए सज धज कर गाँव में घूमने जाया करती थी। कभी भवन में किसी वृक्ष के नीचे खड़ी रहकर सुंदर पुरुषों की राह देखने लगती और किसी सुंदर पुरुष को मोहित करके उसके संग भोग विलास किया करती थी। एक दिन वह दुराचारी स्त्री वन में जाकर एक वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसका चित्र काम से भरा हुआ था। वह किसी सुंदर पुरुष की राह देख रही थी, किंतु बहुत समय निकलने के बाद भी उस स्थान पर कोई पुरुष नहीं आया। इसलिए वह अत्यंत दुखी हो गई और प्रियतम की खोज में इधर उधर देखने लगी। उस दिन उसका सारा परिश्रम व्यर्थ हो गया। वहां पर खड़ी होकर नाना प्रकार की बातें कहकर विलाप करने लगी। आज तो इस मार्ग में कोई भी सुंदर पुरुष नहीं आया, अब मैं कैसे अपने काम वासना को शांत करूं? वह जोर जोर से विलाप करने लगी। उस जंगल में एक विशाल भयानक बाघ निवास करता था। उस पापनी स्त्री की आवाज सुनकर वह जाग गया और उस स्त्री का भक्षण करने के लिए उसके समीप आ गया।
उस भयंकर बाघ को देखकर उस स्त्री के पसीने छूटने लगे। वह भय से थर-थर कांपने लगी। वह स्त्री कुछ करती, इतने में ही उस बाघ ने अपने पंजे से उसे घायल कर दिया और वह स्त्री जमीन पर गिर पड़ी। जमीन पर गिरते ही वह स्त्री भय से बोली, अरे बाघ, तू किस लिए यहाँ पर आया है? मुझे क्यों मार रहा है? तुम मुझे छोड़ दो, मेरा भक्षण करके तुम्हें क्या मिलेगा? उस स्त्री की यह बात सुनकर वह भयानक बाघ क्षण भर के लिए रुक गया और हंसते हुए बोला, दुष्टा, आज विधाता ने तुझे मेरा ग्रास नियुक्त किया है। तुझ जैसी पापनी स्त्री का भक्षण करना ही मेरा काम है, तभी मुझे इस संसार से मुक्ति मिलेगी। वह स्त्री कहने लगी, हे बाघ, तुम कौन हो? मुझे सच सच बताओ, तुम्हें किस कारण से बाघ की योनि में जन्म लेना पड़ा और तुम मुझ जैसी स्त्रियों का भक्षण क्यों करते हो? पहले मुझे सारी बात बताओ, फिर मेरा भक्षण करो। फिर बाघ कहने लगता है, हे पापिनी, मैं तुझे पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाता हूँ, किस कारण से मुझे बाघ का जन्म मिला। पूर्व काल में दक्षिण देश में एक नदी था। उस नदी के तट पर एक नगरी बसी हुई थी। मैं उस नगरी में निवास किया करता था। मैं एक ब्राह्मण का पुत्र था और नदी के किनारे बैठकर यज्ञ पूजा पाठ कार्य किया करता था। मैंने उस जन्म में अनेक पापियों के लिए यज्ञ किया, उन पापियों के घर का भोजन किया। मैंने धन के लोभ में अनेक पापियों के लिए कार्य किया। जिन वस्तुओं का दान ब्राह्मणों को नहीं लेना चाहिए, उन वस्तुओं का दान भी मैंने ग्रहण किया और जिस किसी का धन लेता था उसे कभी वापस नहीं करता था। इस प्रकार से पाप करते हुए मुझे बहुत साल बीत गए और मैं वृद्ध हो गया। मेरे बाल सफ़ेद हो गए, मुंह के सारे दांत गिर गए, लेकिन फिर भी मेरी दान लेने की आदत नहीं छूटी और मैं पाप करता चला गया। फिर एक दिन मैं धन के लोभ से नदी किनारे गया और अन्य धूर्त ब्राह्मणों के साथ मिलकर हमने लोगों को ठगा। झूठ मंत्र वचन बोलकर हमने बिना विधि विधान के ही देवी देवताओं का पूजन किया और बहुत सारा धन दान में ले लिया। फिर उसी स्थान पर एक बीमार कुत्ते ने मेरे पैर में काट लिया और मैं मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी क्षण मेरे प्राण चले गए। यमदूत उस स्थान पर प्रकट हुए और मुझे पकड़कर यमपुरी ले गए। यहाँ पर यमराज ने चित्रगुप्त से मेरे कर्मों का लेखा जोखा निकालने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त कहने लगे, धर्मराज, इस ब्राह्मण ने घोर पाप किए हैं। इसने दूसरों से झूठ कहकर धन लूटा है, विधि विधान से पूजा न करके झूठ मंत्र बोलकर भगवान का अपमान किया है, इसलिए यह पापी ब्राह्मण केवल नरक जाने के ही योग्य है। फिर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे नरक की अग्नि में डाल दिया और कई वर्षों तक सजा भोगने के बाद मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ और मैं इस दुर्गम वन में निवास करने लगा। मैं अपने पूर्व जन्म के पापों को याद करके कभी महात्मा साधुओं, पुरुष, सती स्त्रियों का भक्षण नहीं करता हूँ। मैं सिर्फ पापी, दुराचारी तथा उल्टा स्त्रियों का ही भक्षण करता हूँ ताकि मुझे पाप से मुक्ति मिल जाए। फिर बाघ उस स्त्री को कहने लगा, हे पापिनी, तेरे आचरण से तू उल्टा दिखाई देती है। अपने पति को छोड़कर तू इस वन में अन्य पुरुषों के साथ भोग विलास करने के लिए आई है, इसलिए आज तू मेरा ग्रास अवश्य बनेगी। इतना कहकर उस बाघ ने अपने तीक्ष्ण नाखून से उस पापी स्त्री के टुकड़े टुकड़े करके खा लिया। फिर उस स्थान पर यम के दूत प्रकट हुए और उस पापनी स्त्री को उठाकर यमपुरी ले गए। चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा जोखा निकाला और यमराज को बताया। यमराज ने उस स्त्री को घोर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक नरक की अग्नि में जलने के बाद उसने फिर पृथ्वी लोक पर एक चांडाल के घर में जन्म लिया और वह फिर से दुख भोगने लगी। इस दुख को सहन करते करते एक दिन वह तीर्थ में स्नान करने के उद्देश्य से अनंतपुरा में चली गई। वहाँ पर एक आश्रम के बाहर निवास करने लगी। वहाँ उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। अन्य स्त्रियों को वहाँ पर तुलसी के पास दीपक जलाते हुए देखकर उस पापी स्त्री ने भी वही किया। उसने तुलसी के पौधे के पास एक दीपक प्रज्वलित कर दिया। फिर उसी रात हृदयघात से उनकी मृत्यु हो गई और यमराज के दूत उसे ले जाने के लिए प्रकट हुए। जैसे ही यम के दूत उस पापी स्त्री को ले जाने लगे, तभी भगवान विष्णु के दो पार्षद उस स्थान पर प्रकट हुए और उन्होंने उन दोनों को रोक लिया और कहने लगे, हे दूतों, इस स्त्री को तुम छोड़ दो, यह नरक जाने के योग्य नहीं है। तुम किसके आदेश से ऐसा अधर्म कर रहे हो? यमदूतों ने कहा कि
हम यमराज के आदेश से इसे लेने आए हैं, किंतु आप हमें किस कारण से रोक रहे हैं? यह स्त्री अत्यंत पापी है। तब भगवान विष्णु के पार्षद कहने लगे, यह स्त्री तो विष्णु भक्त है, यह नरक जाने योग्य नहीं है। इसने शाम को तुलसी के पास दीपक जलाया है, इसी कारण से इसके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह नरक जाने के योग्य नहीं है, यह स्वर्ग जाने की अधिकारी बन गई है। पार्षदों की बात सुनकर यमदूतों ने उस स्त्री को उस स्थान पर छोड़ दिया और यमलोक लौट गए। वहां जाकर उन्होंने यमराज को सारा वृत्तांत सुना दिया और फिर भगवान विष्णु के पार्षद उस स्त्री को दिव्य विमान में बिठाकर स्वर्ग लोक ले गए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार से तुलसी के पास केवल एक दीपक जलाने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो स्त्री नित्य शाम को तुलसी के पास दीपक जलाती है वह सौभाग्यशाली बनती है। इसके पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, हजारों अमृत के घन से नहलाने पर भी श्री हरि विष्णु को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वे मनुष्य के द्वारा तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। 10,000 गौदान से मानव जो फल प्राप्त करता है वही फल तुलसी पत्र के दान से पा लेता है। जो मृत्यु के समय अपने मुख में तुलसी पत्र का जल पा लेता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम जाता है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का महत्व सबसे अधिक है। इसकी सबसे पहले पूजा भगवान विष्णु जी ने की थी। उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। राधे राधे।